Hello class 6th students. Today we will read the chapter first planet Earth in the solar system. So I have already done the back part of this book that a previous lecture in the previous lecture. So today we will read the planets of this lecture. So some heavenly bodies revolve around the sun and an elliptical orbit. जो भी जितनी भी bodies हैं हमारी celestial bodies आप जो भी देखें प्लैनेट है हमारे जितने भी हैं वो एक पाथ में घूमते हैं जिसे हम ऑर्बिट कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑर्बिट। ये तो है नहीं कि आज वो उस पाथ में घूम रहा है, नहीं, एक हमारी जो अर्थ है वो अपने ही एक जगह ही घूम रही है, अपने ही एक रास्ते में। ये नहीं है कि उससे जो पास पड़ रहा है वो वाले में घूम रही है, वो अपने एक रास्ते में घूम रही है आपकी। दे डू नॉट हैव देयर ओन लाइट और दे हैव हीट और लाइट, उसके बाद कुछ नहीं है, वो स्टार से लेती है। स्टार कौन है? हमारा सन। तो वो हमारा स्टार से सन से लेती है अपनी लाइट हमारी। अब इस वक्त सुबह हो रही है वो केवल हमारी सन की वजह से हो रही है। सच बॉडीज़ आर कॉल्ड प्लैनेट्स, इन्हीं बॉडीज़ को हम प्लैनेट्स कहते हैं। प्लैनेट्स कम फ्रॉम ग्रीक वर्ड, ये इसका वर्ड ग्रीक वर्ड से आया है। इसका मीनिंग है वेंडरर्स। वेंडरर्स माने यात्री, टूरिज्म, जहाँ पर लोग घूमने आते हैं। ये दे आर 8 प्लैनेट्स इन द सोलर सिस्टम। हमारे जो कितने प्लैनेट्स हैं? 8 प्लैनेट है हमारे सोलर सिस्टम में। पहला आता है हमारा मरकरी। मरकरी इज़ द स्मॉलेस्ट प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम। सबसे छोटा प्लैनेट हमारा मरकरी, और सबसे पास भी सन के वो भी मरकरी है। ठीक है, ये 88 डेज लेता है सन के चारों तरफ चक्कर लगाने के। कितने? 88 डेज लेता है। इसके पास पानी नहीं है, एटमॉस्फेयर नहीं है, कुछ नहीं है इस पर। ठीक है, वीनस पढ़ते हैं। वीनस जो है वो सेकंड प्लैनेट है हमारे डिस्टेंस से अर्थ का। मरकरी के बाद कौन आता है? वीनस आता है। ठीक है, उसके बाद अर्थ आती है हमारी। सबसे ब्राइटेस्ट प्लैनेट भी है, सबसे मतलब चमकीला प्लैनेट भी इसे क्या कहा जाता है? इसका साइज़, मास, डेंसिटी, इसका मतलब घनत्व जितना भी है और साइज़ है जितना भी, इसकी लंबाई चौड़ाई, वो केवल हमारी पूरी अर्थ के बराबर है, पृथ्वी के बराबर। तो इसीलिए हमें अर्थ का ट्विंस कहा जाता है, अर्थ का भाई बहन जो भी कहो वो कहा जाता है इसे। अर्थ जो वीनस इज़ विजिबल इन द स्काई इन द अर्ली मॉर्निंग और इमीडिएटली आफ्टर द सनसेट। वीनस हमें जब भी दिख सकता है अर्ली मॉर्निंग में, सुबह सुबह, या सनसेट के बाद जब हमारा सूरज ढल जाए। इसे मॉर्निंग स्टार और इवनिंग स्टार भी कहते हैं। क्या? मॉर्निंग स्टार और इवनिंग स्टार। अब हम अर्थ पढ़ते हैं। अर्थ हमारा थर्ड प्लैनेट है डिस्टेंस से, अर्थ का तीसरा प्लैनेट है हमारा। और इसके पास ये जो हम इसके पास ये जो लाइफ इसके पास है, हर चीज़ जो इसका मौसम, इसका टेम्परेचर, जो भी ये तापमान मौसम है वो केवल इसके पास ही है जो हम रह सकते हैं। मार्स उसके बाद आता है मार्स। मार्स जो है वो फोर्थ प्लैनेट है हमारा सन से। ये स्मॉलर देन अर्थ है, इस अर्थ से छोटा है पर। ठीक है, इसके पास वॉल्केनिक क्रेटर्स हैं। वॉल्केनिक क्रेटर्स माने ज्वालामुखी बहुत है। ये बहुत रेड भी है, लाल कलर का, इसे इसलिए रेड प्लैनेट भी कहते हैं क्योंकि। और इसके पास देयर इज सम पॉसिबिलिटी ऑफ लाइफ, इसमें हल्की सी लाइफ की पॉसिबिलिटी हो सकती है लाइफ की। ठीक है, जुपिटर। जुपिटर हमारा फिफ्थ प्लैनेट है डिस्टेंस से। इट इज लार्जेस्ट प्लैनेट है हमारे सोलर सिस्टम का। ये बहुत सारी गैसेस से बना हुआ है, हाइड्रोजन, हीलियम, मीथेन, बहुत सारी। इस प्लैनेट में लाइट और डार्क बैंड्स भी पाए जाते हैं। किस पे? इस प्लैनेट पर लाइट और डार्क, हल्के हल्के डार्क बैंड्स वो भी पाए जाते हैं। इट्स सरफेस इज कोल्ड एंड एवरेज सरफेस इज अराउंड -100 डिग्री। सबसे ज़्यादा ठंडा प्लैनेट कहा जाता है, ठंडा रहता है सबसे ज़्यादा, -100 डिग्री सेल्सियस। सोचो कितना हो गया। अब हम पाते हैं सैटर्न। सैटर्न जो है वो लार्ज प्लैनेट है हमारे सोलर सिस्टम का। इसके पास रिंग भी पाई जाती हैं और 6th भी है, ऑर्डर में 6 है ये लार्जेस्ट प्लैनेट। और इसमें रिंग पाई जाती हैं चारों तरफ, एक तरीके से रिंग पाई जाती हैं इसके। आप सर्च करिए, यू विल सर्च इन ऑन गूगल, यू विल टाइप सैटर्न। ठीक है, दिस रिंग कंसिस्ट ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स ऑफ मैटर डेंसली पैक्ड टू अपीयर लाइक रिंग। इसके पास छोटे छोटे मैटर्स पाए जाते हैं जो सारे पैक्ड होकर ऐसे लगते हैं मैटर की तरह। इट इज़ कोल्डर देन जुपिटर, पर ये जुपिटर से भी ठंडा है। कितना? ये कोल्डर देन जुपिटर, जुपिटर से भी ठंडा है। यूरेनस हमारा 7th प्लैनेट है डिस्टेंस से। इट इज़ यूज्ड इन 2870 मिलियन किलोमीटर, मतलब 2870 किलोमीटर दूर है हमारा ये सन से। द एटमॉस्फेरिक कंडीशन ऑफ दिस प्लैनेट आर ऑलमोस्ट द सेम एंड दैट ऑफ सैटर्न। जो हमारा इसकी एटमॉस्फेरिक कंडीशन है जो प्लैनेट की, वो बिल्कुल सैटर्न की तरह ही है। ठीक है, इसके पास भी लाइफ की कोई पॉसिबिलिटी है ही नहीं, कोई जीने का वो ही नहीं है इसमें। अब हम पढ़ते हैं
नेपच्यून जो है 8 प्लैनेट है हमारे डिस्टेंस से सन का, ये स्लाइटली स्मॉलर देन है यूरेनस का। इट इज़ लाइट एट द डिस्टेंस बिटवीन 4469 मिलियन किलोमीटर, मतलब 4 लाख से भी ज़्यादा किलोमीटर है हमारी अर्थ सन से दूर। इट इज़ लाइफलेस, बहुत इसमें कुछ भी ज़िंदगी नहीं है, और कोल्ड डेजर्ट है इसके अंदर। कोल्ड डेजर्ट जो है, आपको पता है कि हमारा लार्जेस्ट कोल्ड डेजर्ट कौन सा है हमारे पूरे वर्ल्ड का? इट्स अ गोबी डेजर्ट। कौन सा? इट्स अ गोबी डेजर्ट। यू विल सर्च ऑन गूगल विच इज़ द लार्जेस्ट कोल्ड डेजर्ट इन द वर्ल्ड, ठीक है। एंड यू ऑल्सो सर्च इन द इंडिया, यू विल सर्च लार्जेस्ट कोल्ड डेजर्ट इन इंडिया, तो इट्स द स्पीति डेजर्ट। क्या? विच इज़ द इट इज़ द स्पीति डेजर्ट। यू विल सर्च स्पीति डेजर्ट। इट इज़ वेरी ब्यूटिफुल प्लेस, have a very valleys and the very waterfalls also, and grasslands are very small and the beautiful places. You will also search in Spiti Valley in Himachal Pradesh. Pluto had traditionally been considered the 9th planet। जो प्लूटो है वो 9th planet है हमारा, और सबसे ज़्यादा दूर है हमारे सन से, ठीक है। However, based on the redefinition of planet as per the decision taken by International Astronomical Union, IAU ने कहा था अगस्त 2006 में कि अब ये ड्वार्फ प्लैनेट है, अब ये ख़त्म हो गया, क्योंकि अब ये वाला प्लैनेट हम मानेंगे नहीं। क्यों? प्लैनेट जो हम मानते हैं इसमें कुछ कंडीशंस मानी जाती हैं, जैसे फर्स्ट, ये अपने ऑर्बिट में घूमें। आज ऐसा नहीं है कि ये आज अपने आज यहाँ पर घूम रहे हैं, आज वहाँ पर घूम रहे हैं। अगर आप सोचो एक ट्रेन जा रही है, जो रोज़ ट्रेन जाती है वो अपनी एक पटरी पे घूमती है। अगर आप ये सोचें कि अगर वो पटरी से अलग हो जाए या बिल्कुल कहीं और चल रहा है, तो वो उसका डिस्टेंसिंग या उसका बैलेंस भी बिगड़ जाएगा ना। तो इसी वजह से हमारे जो प्लैनेट्स हैं वो भी अपनी जगह पे घूम रहे हैं लाखों करोड़ों सालों से। ये नहीं है कि आज वो 1 इंच भी इधर उधर नहीं हुए हैं, ठीक है। हैज़ सफिशिएंट मास ऑफ इट्स सेल्फ ग्रेविटी टू पुल इट एंड नियर बाय स्फेरिकल शिप। उनके पास ग्रेविटी होती है, हमारी अर्थ की ग्रेविटी है कि वो लटकी हुई है, हमें लगा रखा है। अगर ग्रेविटी नहीं होती तो आज हम हो सकता है खड़े भी नहीं हो पाते, ठीक है। हैज़ क्रिएटेड द नेबरहुड अराउंड इट्स इज बाय, तो जो नेबरहुड है उसके चारों, प्लूटो के पास, नेबरहुड के पास कोई ना कोई ऑर्बिट होनी चाहिए, पर प्लूटो के पास कुछ नहीं है, इसलिए हमें प्लूटो को हटा दिया गया है कि प्लूटो अब हमारा प्लैनेट नहीं है, ठीक है। ऐसा नहीं हटाया है, हमने अपने बायोडाटा में हटाया है, बुक्स में से होगा अभी वो यूनिवर्स में, पर हटाया, ठीक है। अर्थ एंड अ यूनिक प्लैनेट। अब अर्थ के बारे में पढ़ते हैं। आपको पता है अर्थ हमारा सबसे बड़ा यूनिक प्लैनेट है, 3rd नियरेस्ट प्लैनेट है हमारे सन से, सबसे 5th लार्जेस्ट प्लैनेट भी है। ये ज़्यादातर फ्लैटेंड पोल्स हैं, इसके नॉर्थ और साउथ इसकी फ्लैटेंड है, बिल्कुल चिपटे हुए हैं, पर इसके जो शेप है जियोइड शेप है, गोल टाइप की, गोल भी नहीं कह सकते, थोड़ी इंच है, पोल्स में कुछ लटकी हुए हैं। इट इज़ अवर होम, हमारा घर है ये। इट इज़ यूनिक इन अवर सोलर सिस्टम। इट इज़ द ओनली प्लैनेट दैट सपोर्ट्स लाइफ। देयर 4 रीजन फॉर ऑन अर्थ। ये ऐसे ही प्लैनेट है जिसके पास लाइफ है, ठीक है। और इसके पास 4 रीज़न क्या है? सुटेबल डिस्टेंस है हमारे सन से। अगर देखिए सुटेबल डिस्टेंस है, 3rd प्लैनेट है। अगर ये प्लैनेट हमारी अर्थ बिल्कुल सूरज के पास होती तो सबसे ज़्यादा गर्मी होती, नहीं जी पाते। अगर ये पीछे होती तो सूरज की किरणें नहीं जा पाती, तो नहीं जी पाते। जैसे हमारे यूरेनस, अभी हमने सैटर्न और नेपच्यून पढ़ा है, तो ये हमारा सबसे ठंडे प्लैनेट है, तो इसलिए हमारा 3rd लार्जेस्ट है, बीच में है, ना ज़्यादा ठंडा ना ज़्यादा गर्म, ठीक है। एविडेंस ऑफ ऑक्सीजन, सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन यहीं पाई गई है, 21% ऑक्सीजन है। अब थोड़ा बायोडाटा के हिसाब से 20.9% हो गई है, कम हो गई है ड्यू टू द ग्लोबल वार्मिंग। प्रेजेंस ऑफ एटमॉस्फेयर, जो सबसे ज़्यादा एटमॉस्फेयर है इसके अंदर, ओजोन लेयर पाई जाती है। जो भी हमारी हार्मफुल रेज निकलती हैं सन से, जो यूवी रेज कहते हैं, डैट कॉज द कैंसर। देखिए आजकल कैंसर की कितनी मात्रा बढ़ती जा रही है, क्यों? क्योंकि ये सबसे ज़्यादा कैंसर इसलिए पाया जा रहा है हमारे यहाँ, क्योंकि ओजोन लेयर एक तरीके से ब्लैंकेट का काम करती है। आप एक चद्दर में छुप जाइए तो आपके पास जो धूप है आ नहीं पाएगी ना, तो इस तरीके से एक ओजोन लेयर हमारे एनवायरनमेंट के, अर्थ के ऊपर एक ओजोन लेयर है जो हमारी ब्लैंकेट का काम कर रही है, और वो सन से जो यूवी रेज आती हैं उसको अट्रैक्ट करती है। अब आप एक सोचिए, एक पिन्नी है, पिन्नी में आपने केवल 1 किलो की पिन्नी है और आपने उसमें 2 किलो चीज़ें भर रहे हैं, तो वो फट जाएगी ना। तो इसी तरीके से एंटार्क्टिक जोन में ये देखा गया था कि ओजोन लेयर में होल पाया गया है। क्यों पाया गया है? कि आपका ग्लोबल वार्मिंग की वजह से जितना वो कार्बन डाइऑक्साइड लेना चाह रही है उससे ज़्यादा डबल आ रही है आपकी मोटरसाइकिल से। आप देखिए पहले के ज़माने में एक के घर में व्हीकल नहीं होता था, साइकिल हुआ करते थे, और आज सबके यहाँ AC, मोटरसाइकिल, गाड़ी सब हुआ करते हैं। तो इसी वजह से, ठीक है, तो इसलिए इसके पास एविडेंस है, पर इस वक्त बहुत ज़्यादा, इस वक्त हर
10वें या 20वें इंसान में कैंसर की मात्रा पाई जा रही है, ये देखो आप। और आपको पता है अब ज़्यादातर कैंसर भी जब पता लगता है जब लास्ट स्टेज पे पहुंच जाता है, जब आउट ऑफ सर्विस चला जाता है हमारे डॉक्टर्स से भी। हमारा सबसे ज़्यादा ये भी है, पानी भी इस यहाँ पर है, ऑक्सीजन भी पाई गई है, यहाँ पानी भी 71% है, जिसमें केवल कुछ परसेंट ही हमारा है जो फ्रेश वाटर है, बाकी तो मैराइन वाटर है, मतलब सॉल्टी वाटर जो हमारे समुद्र और ओशंस में पाया गया है। सो टुडे दिस चैप्टर आई हैव डन in the last at the earth at the unique planet. I have done the back chapter or the half chapter in next lectures, the satellites and the moon. If you have any problem you will ask to my personal number on my WhatsApp or by call. Thank you. And you will done and you will read day by day, you have done the work day by day also, ठीक है। Thank you so much.